देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल यहीं से आता है। नेट के एग्जाम में 2018 में न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, मतलब ये क्यू क्या कहलाता है, वो कहलाता है जितना हीट हम सिस्टम में दे रहे हैं वो। डेल्टा यू का मतलब क्या है, तो डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू है वर्क। तो स्टेटमेंट ये क्या बोलेगा कि अगर हम किसी सिस्टम में, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, कि अगर हम किसी सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा, या तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, या तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, अदरवाइज वर्क डन होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा वो डेल्टा क्यू के इक्वल होगा। क्लियर है। अब स्टेटमेंट देखो, एक सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम। जैसे मान लो कि ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने क्या किया कि कुछ हीट दिया। एक सम हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो वो सिस्टम कैपेबल है वर्क करने के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। देन तो क्या होगा, देखो, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो जितना क्वांटिटी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, मतलब जितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, will be equal to, वो किसके इक्वल होगा, the sum of increase in its internal energy। मतलब या तो उसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, उसके इक्वल होगा, एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, और नहीं तो उससे किसी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है, जो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स में डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ हो गया। इसको एक्सप्लेन करके हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स पे डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ठीक है। पी डेल्टा वी कैसे लिख लिया, तो देखो वर्क डन इक्वल्स में होता क्या है, फोर्स और इनटू में क्या, डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर और इनटू में एरिया। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिख सकते हैं, और इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को क्या हम लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट आया है इसमें, लिख सकते हैं ना। अब देखना ध्यान से, ये एरिया है और dx क्या है, ये भी लेंथ है। तो एरिया और लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p और इनटू में v आ जाएगा, यस और नो। और वही पर हमने लिखा है यहाँ पे कि p और इनटू में डेल्टा v आया, क्लियर समझ में। तो डेल्टा q इक्वल्स में डेल्टा u प्लस में p डेल्टा v, इतना क्लियर है। इस पे नीट में एक बहुत ही पहले क्वेश्चन आया हुआ था, करीब 1996 के अप्रोक्स का क्वेश्चन है ये, कि 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैस सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना जूल ऐड किया जाता है, तो 110। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स में कितना, 110 जूल। हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। तो इंटरनल एनर्जी कितना दे दिया, इंटरनल एनर्जी दे दिया है 40 जूल। देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन का अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा। क्लियर है। समझो अगर आज के ना 20-22 साल पहले पैदा हुए होते तो नीट कितना आसान था। स्टेटमेंट याद है, स्टेटमेंट जैसे ही याद है तो क्वेश्चन बन गए। और अभी के टाइम में, अभी जस्ट मैं इस स्टेप के बाद एक 2018 का क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट में पूछा हुआ है, उसका लेवल देखना, और इसका लेवल में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ना फिजिक्स का लेवल हाई ही होता जा रहा है, डाउन नहीं आ रहा है। वो डाउन आएगा क्यों, कट ऑफ 720 में 720 आ रहा है, तो डाउन जाने की तो चांसेस नहीं है। तो देखो इसमें कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स में डेल्टा यू प्लस में, ठीक है ना, डेल्टा डब्ल्यू, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या करेंगे, डेल्टा क्यू माइनस में क्या, डेल्टा यू। डेल्टा क्यू अपना कितना है, तो 110, माइनस में डेल्टा यू कितना है, तो 40, इक्वल्स में कितना आ गया, 70 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। इतना क्लियर है, क्लियर है, 70 ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है जो हम इसके बाद करेंगे,
मॉड्यूल में पेज नंबर 81 84 और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये ना नीट 2018 का आया हुआ है क्वेश्चन है कि ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के गिवन डाटा को नोट करेंगे और फिर इसको बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मास कितना दे दिया क्वेश्चन में? मास दिया हुआ है 0.1 ग्राम, ठीक है। और सब्सटेंस कौन सा है अपना? तो वाटर है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड नॉर्मल प्रेशर, और प्रेशर क्या है? तो नॉर्मल है कितना? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट, और Q कितना रिक्वायर्ड है उसको? तो 54 कैलोरी, 54 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। 54 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एनर्जी कन्वर्ट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो स्टीम को क्या करे? 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला जाए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम प्रोड्यूस्ड इज, तो वॉल्यूम कितना सिस्टम का दे रखा है? तो वॉल्यूम दे दिया 167.1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमसे पूछा जा रहा है। देखो इसको कैसे बनाएंगे? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ पीवी, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। डेल्टा क्यू इक्वल्स में डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। अब देखो क्यू कितना दिया हुआ है? तो 54, उसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा यू हमसे पूछा ही जा रहा है, और डेल्टा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी डीवी लिख सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू को इसको हमने अभी बताया तुम लोगों को कि डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखा सकता है? तो पी डेल्टा वी, और इसी फॉर्म में दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है, तो उसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। 0.013 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना है? तो 167.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 माइनस में 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो डेल्टा यू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगा 208.7 जूल। इतना क्लियर है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था जो मास दिया था वो दिया हुआ था, जो प्रेशर दिया हुआ था वो प्रेशर दिया हुआ था, जो अमाउंट ऑफ हीट हम उसमें दे रहे हैं वो दिया हुआ था, अब वॉल्यूम दिया हुआ था। सिंपल, जैसे हमने डेल्टा क्यू इक्वल्स में डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी का इक्वेशन हमने पढ़ा अभी थर्मोडायनामिक्स में, फिर उसी पे हमने इसको सेट कर दिया। डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास करके कितनी आ गई? 208.7। इसको सॉल्व करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। फिर आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं।